अपने छोटे से गांव में एक प्यारा सा राहुल नाम का लड़का था। वह बहुत गरीब भी था और बहुत अमीर भी था। उसे जीवन का मकसद ही पता नहीं था और उसका प्यारा बेटा भी था। वह अब अमीर नहीं बन सकता था क्योंकि पिताजी के पास वह जादुई शक्ति अब भी खत्म हो चुकी थी। तभी आधी रात का समय हुआ था। राहुल का बेटा आराम से सोया हुआ था। रात के 12 बज चुके थे। सारा गांव बड़ा ही सुनसान था और राहुल अपने घर से निकल पड़ता है और वह जंगलों की रास्ते से चलते चलते एक छोटी नदी किनारे पर खड़ा हो जाता है। रात का इतना अंधेरा था, साफ साफ कुछ था और वह राहुल नदी किनारे खड़ा होकर कहता है, हे भगवान, तुमने ही मेरे को ऐसे दिन दिखाई है। मैं मेरे बेटे को छोड़कर नदी में डूबने के लिए पहुंच गया। अब तुम ही आकर मुझे बचाना पड़ेगा या मेरे बेटे की रक्षा करनी होगी। तुमने मेरे साथ बहुत ही बुरा कर कभी मुझे अमीर बना देते हो तो कभी गरीब बना देते हो। मुझसे क्या गलती हो गई जो तुमने एकदम से मेरी पूरी शक्तियां चली। जब आपने कहा था जब जाए अमेरिकी जिंदगी की लेना और गरीबी की जिंदगी थोड़ा ज्यादा जीना, तो वैसे ही कर रहा था। परंतु क्या हुआ, अभी मैं तुम्हारे सामने ही नदी में डूबकर तुम्हारे पास आ रहा हूँ। राहुल ने मन उदास होकर इतना कहा और वह बेचारा नदी में डूबकर अपनी जान दे देता है। नदी भी एकदम से शांत हो जाती है और हवा भी चलना बंद हो जाता है। और अगली सुबह जब ब्राउन का बेटा उठना है तो उसे अपने पिताजी ही दिखाई नहीं देते। वह सोचता है मेरे पिताजी कहीं पर घूमने गए होंगे, वह शाम तक के लौट आएंगे। और वह अपने खेतों के रास्ते से जाकर एक पेड़ के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसके पास गांव का सरपंच चला आता है। तभी राहुल के बेटे को सरपंच कहता है, अरे श्याम, तुम इतनी सुबह सुबह खेतों में क्यों चले आए हो? तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है क्या? तुम्हारे पिताजी रोज दिन खेतों में आते हैं, परंतु उन्हें तो मैं काम करते हुए कभी देखा नहीं। वह भी तुम्हारे जैसे ही यहाँ पेड़ के नीचे अगर बैठ जाते हैं। क्या भगवान ऊपर जाकर क्या खेत का काम कर देगा? कैसे कैसे दिन देखना पड़ रहा है मुझे। चलो कोई ना, मैं क्या ही बोल सकता हूँ। इतना सरपंच ने कहा। तभी गांव का एक धनवान सेठ चलते चलते सरपंच के पास आता है और सरपंच को देखकर थोड़ा खुश होता है और राहुल के बेटे को भी देखकर खुश होता है। तभी राहुल के बेटे को धनवान सेठ कहता है, मैं कहीं बीच में आकर तुम्हें कहीं रोक तो नहीं दिया सरपंच जी? इसके लिए मुझे माफ कर देना। मैं राहुल के घर पर गया था परंतु वहां पर तो कोई भी नहीं थे। मैं राहुल से बात करने के लिए आया था कि मुझे तुम्हारे खेत को खरीदना है, वह भी अच्छी सी रकम में। तभी राहुल का बेटा कहता है, नहीं, मैं तुम्हें खेत बेचने कभी नहीं दे सकता। मेरे पिताजी ने तुम्हें खेत देने से मना करा है और मेरे पिताजी भी कभी भी खेत तुम्हारा नाम नहीं करेंगे। तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम हर दिन खेतों में चले जाते हो। खेत बेचना है या नहीं बेचना है, बस यही सवाल रहता है। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई सवाल नहीं रहता है। क्या तुम तो ऐसे ही धनवान सेठ हो? अगर मेरी किस्मत में होता तो मैं गांव से नहीं शहर से धंधा कर पाता। वो मेरी किस्मत पर कहाँ। इतना ही करते हुए सरपंच और धनवान सेठ वहां से चला जाता है और रात के 11 बज चुके थे। परंतु राहुल अभी तक घर नहीं लौटा था कि राहुल का बेटा कब से उसका इंतजार कर रहा था। मेरे पिताजी को क्या हो गया? मेरे पिताजी मुझे बिना कहे कहाँ चले गए हैं? वे तो अभी तक घर नहीं लौटे। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। मुझे घर में भी बहुत डर लग रहा है, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। मुझे जाकर देखना पड़ेगा। तभी राहुल के बेटे ने इतना कहा। वह जंगल के रास्ते से जाने लग जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह बेचारा चलते ही रहता है और उसे एक पेड़ के पास खड़े हुए साधु महाराज दिखाई देते हैं और राहुल का बेटा साधु महाराज के पास चला जाता है। तभी वह कहता है, साधु महाराज की जय। महाराज, मुझे आप बताओ, मेरे पिताजी मुझे दिखाई नहीं दे रहे। मुझे बिन बताए कहीं पर चले गए हैं।
मैं उनका इंतजार करते करते थक गया था तो मैं जंगल के रास्ते से आ गया था। मैंने जंगलों में उन्हें ढूंढा, परंतु आपके सिवाय जंगलों में मुझे कोई नहीं दिखाई दिए। मैं बहुत ही चिंतित हूँ। अगर आप मेरे कोई मदद कर पाए मैं आपका आभारी रहूंगा। बेटा, तुम क्यों घबराते हो? तुम्हारे पिताजी कहीं नहीं गए हैं और तुम्हें इतनी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। वह कोई अच्छा कार्य करने ही गए होंगे। तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा। काश तुम्हारे पिताजी फिर दोबारा तुम्हारे पास लौट आएंगे। तुम्हें इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और आराम से तुम घर पर जाकर सो जाओ। अगली सुबह तुम्हारे पिताजी तुम्हारे सामने होंगे। साधु महाराज की बात सुनकर राहुल के बेटे में थोड़ी जान पर जान आई है और वह साधु महाराज को प्रणाम करके वहां से चला जाता है। वह चलते चलते अपने घर पर भी आ जाता है और वह आराम से सो जाता है। अब हमें बहुत 5 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है। बेचारा राहुल और उसकी पत्नी अपने घर में पड़े आराम से रहा करती थी और वह मिडिल क्लास आगे के थे और उनके पास अच्छा भजन, अच्छे कपड़े, नॉर्मल परिवार था। वह जो चाहे वह थोड़े टाइम के बाद खरीद सकते थे। तभी वह राहुल अपनी पत्नी से कहता है, राधा, बस मैंने अच्छे खास काम धंधा करके मैंने बहुत सारे पैसे जो काम लिए हैं, परंतु समझ में नहीं आ रहा कि अब काम कैसे करूं और क्या करूं। ठीक है, तुम आराम करो, मैं जंगलों से घूम कर आता हूं और घूमते घूमते मैं खेतों से भी घूम कर आ जाता हूं। खेतों में मजदूर आराम से कम कर रहे कि नहीं कर रहे हो, वह भी देख कर आना पड़ेगा ना। राहुल ने अपनी पत्नी से इतना कहा तो वह तुरंत निकल पड़ता है अपने खेतों की तरफ और जंगल की तरफ। वह जंगल में चलते चलते उसे एक पेड़ के पास साधु महाराज दिखाई देते हैं तो वह साधु महाराज के पास जाकर खड़ा हो जाता है और साधु महाराज राहुल से कहते हैं, बेटा, मैं सब देख सकता हूँ कि तुम अपने जीवन में कितने खुश हो, परंतु तुम इतने खुश नहीं दिखाई दे रहे हो कि तुम्हें जितना कुछ रहना चाहिए, और मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तुम्हारी इतनी ईमानदारी, तुम्हारी इतनी मेहनत, सबके लिए इतना प्यार, मैं तुम्हारे आंखों में सब देख सकता हूँ। इसी के चलते मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। वह वरदान जो तुम्हें कभी भी अमीर बन सकता है तो कभी भी गरीब बन सकता है, परंतु तुम्हें ज्यादा लालच नहीं करना है। ऐसे में तुम तुम्हारे होने वाले बेटे को भी खोएंगे और तुम्हारी पत्नी को भी तुम खुद होंगे। अगर तुम्हें बचना होगा तो तुम्हें नदी में जाकर अपनी डुबकी लगानी होगी। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। महाराज, क्या मजाक कर रहे हो? क्या मुझे नहीं चाहिए वरदान? मैं चलता हूँ, मेरी पत्नी को भी नहीं खोना। तुम्हें कैसे पता कि मेरा बेटा भी आने वाला है? चलो, तुम तो साधु महाराज हो, चलता हूँ। परंतु साधु महाराज ने उसे तो वरदान दे दिया था। राहुल को कुछ पता नहीं था और वह राहुल वहां से चला जाता है। राहुल चलते चलते अपने खेत में जाकर सभी मजदूर को एक पेड़ के नीचे आराम करते फिर देख लेता है। तो राहुल की ईमानदारी, बेईमानी सब एक तरफ हो जाती है। उन्हें इतना डरता है और उन्हें फिर पर काम पर भेज देता है और यहीं पर उसने अपनी असलियत दिखा दी। पता नहीं उसे एकदम से क्या हो गया था। हम गुस्से के मारे पूरी तरीके से पागल हो गया था और उसे अंदर ही अंदर खुशी हो रही थी। मेरे चमकने से मजदूर भी इतनी बढ़िया से कम कर सकते हैं। तो और धीरे धीरे पागलपन हो रहा था। तो घर पर लौट के बाद उसे पत्नी ही दिखाई नहीं देती है और उसका बेटा सोया हुआ दिखाई देता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है, ये किसका लड़का है और मेरे घर में सोया हुआ है। इसके अंदर उतनी सारी बातें चल रही थी और अचानक से उठता है तो अपने पिताजी को सामने खड़ा पता है तो बहुत ही खुश हो जाता है और बेटा अपने पिताजी से कहता है, पिताजी आप कहाँ चले गए थे? मुझे छोड़कर मैं तुम्हें कब से ही रास्ता देख रहा था और तुम अब जाकर लौटो। अच्छा हुआ मैं जंगल में जाकर एक साधु महाराज से मिलकर आ गया था। उन्होंने बोला ज्यादा टेंशन मत लो और तुम्हारे पिताजी कल सुबह तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तो वैसा ही हुआ। पर
परंतु राहुल को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो अपनी पत्नी के साथ रहा करता था, परंतु यह बेटा एकदम से इतना बड़ा और इतना मुझको पिताजी पिताजी क्यों बोल रहा है। उसकी हालत पूरी तरीके से पागलपन की होने लग जाती है। उसे कुछ समझ में ही नहीं आता है कि आखिरकार मेरे साथ क्या हुआ। मैं तो अपनी पत्नी से कहकर गया था कि जंगलों में से घूमकर मैं अपने खेतों में जाकर काम करूंगा, और अचानक से उसे साधु महाराज जंगलों में दिख जाते हैं। साधु महाराज देखने के बाद वह खेतों में जाकर मजदूरों को बहुत चमकता है, बहुत घमंड करता है। काम पर लगाने के बाद वह अचानक से घर लौटता है तो उसे अपना बेटा ही दिखाई देता है। उसका माता पूरी तरीके से घूम रहा था। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, तो बात सोचते सोचते वहीं पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। उसका बेटा पिताजी को देखकर बड़ा दुखी होता है और पिताजी को बिस्तर पर लेटकर पिताजी के साइड में वह खड़ा हो जाता है। और बेटे को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार मेरे पिताजी के साथ क्या हुआ। वह मुझे देखकर इतनी शौक में क्यों है, और मेरे पिताजी की कहीं याददाश्त तो नहीं चली गई। और राहुल के बेटे को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद जो हुआ वह नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा कि आखिरकार अचानक से 5 साल आगे कैसा चल गया और राहुल नदी में डूबकर अपनी जान क्यों दे दी थी, और साधु महाराज ने उसे वरदान ही क्यों दिया। राहुल ने तो मना कर दिया था, परंतु साधु महाराज ने उसे वरदान क्यों दे दिया, और वह अचानक से इतना घमंड मजदूरों पर क्यों कर रहा था। वह मजदूरों को डांटकर क्यों गलती का पछतावा कर रहा था। वह अचानक से कितना सोच सोच के क्यों बेहोश हो गया, और आखिरकार उठने के बाद क्या रहेगा, और राहुल का बेटा उसे क्या कहेगा।